ऊंट और सियार। जंगल में एक ऊंट और एक सियार में गहरी दोस्ती थी। दोनों सदा साथ साथ रहते थे। ऊंट सीधा तथा सरल था, मगर सियार बड़ा ही धूर्त और चालाक था। वह ऊंट से खूब लाभ उठाता था, हमेशा उसकी पीठ पर सवार रहता था और ऊंट उसे पीठ पर बैठाए एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता रहता था। ऊंट का स्वभाव अच्छा था, वह सियार की हर बदमाशी को चुपचाप सहता रहता था। एक दिन सियार ने ऊंट से कहा कि नदी के उस पार एक किसान का हरा भरा खेत है, हरी भरी फसल लगी हुई है। चलो हम दोनों चलते हैं और वहां भरपेट हरी हरी फसलों का स्वाद लेंगे। ऊंट भोला भाला था, वह सियार की बात मान गया। नदी में पानी भरा हुआ था। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर लाद लिया और दोनों उस पार पहुंच गए। दोनों खेत में घुस गए और फसलों को खाने लगे। सियार का पेट छोटा था, इसलिए वह शीघ्र ही भर गया। सियार अघाकर डकारने लगा। ऊंट का पेट बड़ा था, उसकी भूख अभी नहीं मिटी थी। वह खा रहा था। सियार को बदमाशी सूझी, वह जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। ऊंट ने हाथ जोड़कर विनती की, सियार भाई, तुम तब तक हुआ हुआ नहीं करो जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता है। मुझे अभी ठीक से खाने दो। लेकिन सियार नहीं माना, उसने ऊंट की बात अनसुनी कर दी। वह और भी जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा और कहा कि ऐसे करने की तो मेरी आदत है। खाने के बाद मैं झकझकी गाता हूँ, मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ। सियार की आवाज सुनकर खेत के मालिक किसान ने अनुमान लगा लिया कि आवाज उसी के खेत से आ रही है। किसान एक मोटा सोंटा लेकर खेत पर पहुंच गया। किसान को देखते ही सियार कहीं छुप गया। ऊंट बड़ा था, वह खाने में मशगूल था। किसान ने ऊंट को देखा और ताबड़तोड़ उसे सोंटा से पीटने लगा। ऊंट बुरी तरह पिट गया था। किसी तरह किसान के खेत से गिरता उठता वह भागा। जब किसान चला गया तो छिपा हुआ सियार बाहर आया और ऊंट पास पहुंचा। ऊंट भोला भाला और सीधा था, मगर विवेकी और बुद्धिमान भी था। सियार की बदमाशी से दुखी और घायल ऊंट कुछ नहीं बोला। उसने सियार के साथ पहले जैसा ही सामान्य व्यवहार बनाए रखा। सांझ हो गई थी। नदी के पार अपने जंगल में दोनों को लौटना था। सियार कूदकर ऊंट की पीठ पर बैठ गया। दोनों नदी पार करने लगे। ऊंट बीच धार में आकर रुक गया। सियार ने पूछा तो उसने कहा कि मुझे लोटपोट करने का मन कर रहा है। सियार तैरना नहीं जानता था। उसने दांत निपोकर कलपते हुए कहा, ऊंट भाई, तुम ऐसा मत करो। नदी के पार पहुंचकर जितना मन हो उतना लोटपोट तुम कर लेना। बीच धार में लोटपोट मत करो, तुम उस पार चलो। ऊंट भला क्यों सियार की बात मानता। उसके पूरे शरीर में पीड़ा हो रही थी। वह बीच धार में लोटपोट करने लगा और बोला, ये तो मेरी आदत है। खाने के बाद मैं नदी की धार में लोटपोट करता ही हूँ। ऊंट तेजी से लोटपोट करने लगा। नदी की तेज धार में सियार बह गया और डूब गया। धूर्त और धोखेबाज सियार ने जैसा किया वैसा ही फल पाया।